क्या हुआ हमारा टायर स्लिप हुआ था और टायर बर्फ स्लिप हुआ और मतलब वो था थोड़ा ढलान टाइप का था। ढलान थी, पता नहीं कितने मीटर तक घिसते हुए गए थे। घिसते हुए भाई घिसते हुए देखो मैं घिस रखा हूँ भाई, लिटरली भाई पूरा घिस रखा हूँ मैं। देखो ये देखो, चेक कर रहे हो। थोड़ा सा जिंदगी भर याद रखने वाली बातें भी रह गई, मेमोरी से सब बन गया है। 2 बार गिरे हम लोग रास्ते में, ये भाई हो गए, गिरे। ये भाई हो गए और ये भाई भी हो गए। मतलब 2 बार तो हमारे आंखों के सामने गिरे थे। सामने गिरे दोनों, फट गई भाई। हाँ मतलब 50 मीटर भी नहीं चले पहले, हाँ। फिर गिरे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड भाई इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड भाई अभी आप बैकग्राउंड वगैरह देख के ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि हम मसूरी वापस आ गए हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको। बट भाई वेट जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि वहाँ से हम मंदिर से दर्शन वगैरह करके अपने मसूरी के लिए निकल रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे हमने अपना बैग रख रखा था, है ना। अगर बैग नहीं रखा होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते, यहाँ से डायरेक्ट देहरादून निकल सकते थे, क्योंकि रास्ता डायरेक्ट यहाँ पे है। बाकी फिलहाल अभी भाई हम वहीं पे रुके हुए, वहीं पे स्टे करा है। स्टे करने का कारण है वो मैं नहीं बताऊंगा, भैया बताएंगे। तो दोस्तों बर्फ पड़ी हुई थी बहुत बुरी, मतलब रात का टाइम सीन ऐसा था कि ना कुछ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा एकदम ब्लाइंड हो रखा था, मतलब ब्लाइंड हो रखा था सारा मामला, मतलब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी हमने मतलब कोशिश करके थोड़ा, कौन सी जगह तक गए थे हम, थोड़ा धनौल्टी भी नहीं पहुंचे थे हम, धनौल्टी मतलब पहुंचे ही नहीं थे, वहाँ भी नहीं पहुंचे थे। पहुंचे ही नहीं थे। और वहीं पे क्या हुआ हमारा टायर स्लिप हुआ था और टायर बर्फ स्लिप हुआ और मतलब वो था थोड़ा ढलान टाइप का था। ढलान थी, पता नहीं कितने मीटर तक घिसते हुए गए थे। घिसते हुए भाई घिसते हुए। और भाई मजे की बात बताऊँ, हमारे चोट वगैरह कहीं लगी नहीं। बताओ भाई, तो 2 बार गिरा। 3 बार गिरे, 3 बार। देखो भाई ये सारे भाई वगैरह भी हमको पता रास्ते में मिले थे, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मतलब हमने स्टे करा था रात में इमरजेंसी में। ये प्ले ग्राउंड वगैरह होता है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा देख सकते हो ये प्ले ग्राउंड टाइप का होता है। बड़ा भाई इमरजेंसी में यहीं पे रुकना पड़ गया हमको। ये सारे भाई भी हमको रास्ते में ही मिले थे। और भाई ये भाई भी बता रहे थे कि मतलब हमारे सामने ही ये भी गिरे थे। सबने मिलकर प्लान करा कि सारे साथ में चलते हैं, अब तो आगे जाने चलते हैं, साथ में चलते हैं पहले तो, और उसके बाद फिर गिर गए। फिर गिरे तो अब फिर तो भाई फिर तो कसम खा ली कि नहीं अब इससे आगे नहीं जाना है। रात भर घूमते रहे भाई, फिर ये मिला हमें प्ले ग्राउंड टाइप का, तो यहीं पे बोला भाई बिस्तर लगा दो, यहीं पे सो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हमको तो सिर्फ रात काटनी थी, ठंड से हालत खराब हो गई। हाँ तुलू कांप गई हमारी। और भाई हमारा सीन तो कुछ ऐसा ही था कि हम पहले मतलब उस टाइम गिर गए वहाँ पे, लेकिन मजे की बात भाई कुछ हुआ भी नहीं था हमको पहली बार में। और फिर उसकी दूसरी बार में भैया गिरे, कुछ भी नहीं हुआ दूसरी बार में। और तीसरी बार में इन्होंने तो पता बर्फ इस टाइप की बर्फ थी रोड पे, तो रुक ही नहीं रही है भाई। हम मतलब कोशिश कर रहे थे आगे चलते रुक ही नहीं रहा भाई, डायरेक्ट इन्होंने बर्फ में रोकनी पड़ेगी। बताओ इतना गंदा सीन हो गया था भाई। और भाई इन भाई के तो लग भी गई थी, बता रहे थे पैंट वगैरह चेक करो भाई। और भाई के भी लग गई है, लेकिन भैया बता रहे नहीं है अभी, मैं दिखाऊंगा। दिखाएंगे नहीं। वादियों में अच्छा तो लगता है, माहौल तो बढ़िया रहता है। देखो भाई हर जगह देखो, जहाँ पे स्टे कर रखे वहाँ का देखो व्यू, देखो एक बारी क्या शानदार व्यू है ना। व्यू तो बहुत प्यारा है मेरे भाई। धूप वगैरह से पड़ने भी लग गई है थोड़ी हल्की हल्की, तो मतलब रोड वगैरह थोड़ा क्लियर होगा। और मतलब रात के टाइम तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सुबह सबने प्लान बनाया था कि सुबह निकलते हैं। देखो भाई सीन तो बढ़िया था एकदम। अच्छा तो भाई सारे भाई रेडी भी हो गए भाई, अब चल रहे हैं। देखो भैया भाई खेलने भी लग गए, ये देखो ये वाह, आप तो स्टार्ट हो गए भैया यहीं पे। अरे यार एक भी नहीं लगा। ये चेक करो भाई व्यू, एक बार चेक करो ये भाई। देखो भले ही हमारा रात को भले ही हमारा कितना भी कांड हो गया हो, और कांड पता है ज़्यादा छोटा मोटा नहीं था, वो तो लगी नहीं हमारे चोट। देखो मैं घिस रखा हूँ भाई, लिटरली भाई पूरा घिस रखा हूँ मैं। देखो ये देखो, चेक कर रहे हो पूरा घिसा पड़ा, मेरी लेदर की जैकेट की वजह से बच गया मैं, शायद हो सकता है सही। और भगवान ने बचा लिया भाई हमें, मेन बात तो ये है। और भाई देखो ये चेक करो भाई, ये देखो वादियाँ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों में भाई, ये चेक करो भाई। शायद इसी की वजह से हम रुके यहाँ पे। और देखो भाई छतों के ऊपर बर्फ़ है बंदे, छतों के ऊपर बर्फ़ है। और भाई देखो अब धूप निकलनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। एंड भाई सब भाई ने मतलब पैक वगैरह हो गया है, बैग वगैरह ले लिया है। बाकी एक भाई का वेट है, एक भाई फ्रेश होने के लिए गया था वो जैसे ही आता है वैसे ही निकलते हैं। एंड भाई इनसे पूछते हैं, इनके साथ मतलब 2 भाई हैं, 2 भाई भी गिरे थे। कैसा एक्सपीरियंस है भैया, बताओगे थोड़ा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बट थोड़ा सा जिंदगी भर याद रखने वाली बातें भी रह गई, मेमोरी से सब बन गया है। 2 बार गिरे हम लोग रास्ते में, ये भाई हो गए, गिरे। ये भाई हो गए और ये भाई भी हो गए।
मतलब 2 बार तो हमारे आंखों के सामने गिरे थे। सामने गिरे दोनों। फट गई भाई। हाँ मतलब तो 50 मीटर भी नहीं चले पहले, हाँ। फिर गिरे। तो भगवान ने तो हमें पहले संकेत दे दिया भाई आज तुम यहीं पे स्टे करो, उसके बाद सुबह निकलना, क्योंकि अगर और आगे जाते ना तो दिक्कत ही होती, फंसी जाते, ना निकल पाते ना वापस आ पाते। पता नहीं फिर कहाँ फील्डिंग सेट होती है हम लोग। कहाँ ये दिक्कत हो जाती है। तो भाई आगे भैया ये भी, और अब चलते हैं, ठीक है भैया चलो चलो लेट्स गो। लेट्स गो। तो भाई घर की तरफ चलते हैं। एंड भाई एक्सपीरियंस अच्छा है बट नहीं आऊँगा अब। देखो जैसा देख सकते हो नीचे की साइड है रोड साइड है, और भाई देखो यहाँ के यार रास्ते देखो कितने डरावने हैं। यानी कि हमें पता है चढ़ते हुए इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे हमें माता देवी के दर्शन करने गए थे ना, हाँ माता देवी के दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे भी चढ़ते हुए तो इतनी जल्दी से चढ़ा मैं, है ना, बस सांस फूल गई थी वही भैया की मेरी नहीं। ठीक है, उतरते वक्त तो ऐसा पीछे आ रहा था, मैंने कहा था भाई चल ले, मैं आगे पहुंच गया हूँ। ओ ये कब हुआ, ये तो कब हुआ भाई? व्यू चेक करो आप एक बार भाई। और देखो ये रहा रोड, इधर साइड नीचे साइड रोड है, दिखाई दे रहा होगा। तो भाई इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना से ऊपर से नीचे दिखाता हूँ। देखो ऊपर की साइड था ये द ग्रीन वैली रिसोर्ट जो भी है ना, है सुरकंडा माता मंदिर आगे ही है इससे, और यहीं पे हमने स्टे करा था। एंड भाई फाइनली रोड पे भी आ गए। देखो भाई बर्फ से ढका पड़ा है रोड भी। ये देखो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना वहाँ बर्फ ही बर्फ मिलेगी भाई। तो भाई जो भी आ रहा है बर्फ देखने के लिए पूरी प्लानिंग करके आओ, ठीक है। जूते वगैरह थोड़े ऐसे पहन के आओ जिसमें रबड़ की सोल हो, प्लास्टिक की सोल होगी ना तो फिसलेगा वो, ठीक है। और भाई कपड़े तो पहन के आओ तगड़े तरीके से, ऐसे नॉर्मल नहीं, क्योंकि ठंड यहाँ पे इतनी है। आप सॉक्स में भी घूमोगे ना, जूतों में भी घूम रहे हूँ मैं भाई, तो भी इतनी ठंड लग रही है, मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे हम मतलब ऊपर हम बाइक क्या ही चढ़ाते हैं, क्योंकि ऊपर इतना चढ़ा हम खुद नहीं चढ़ पा रहे तो बाइक को क्या चढ़ाते। तो हमने बाइक पता नीचे ही खड़ी कर दी थी, इधर साइड बर्फ में ही घुसेड़ दी थी। सही बता, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी स्टार्ट होगी। हाँ मतलब पूरी मतलब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कहाँ खड़ी हुई है। देखो ये बर्फ में खड़ी हुई है, देखो भाई। अब भाई क्या रहने वाला सीन। अब धूप निकली है यार थोड़ी सी, और ये जो धूप होती है ना वो इतना सुकून देती है, इतनी सुकून देती है क्या बताऊँ। और देखो भाई मैं बाइक को थोड़ा हल दे देता हूँ अपना। देखो ये टेढ़ा हो गया हमारा एक ये चीज़, और क्या बता रहे थे हम? गियर। और पता है किसने बचाया हमको पहली बार में? इसने, ये जो होता है ना इसको क्या कहते हैं? लेग गार्ड। ये लेग गार्ड होता है, इसने बचाया हमको। और देखो ये देखो, एक मिनट रुकना, ये देखो ये टेढ़ा हो गया पूरा। कितनी मानोगे भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कितने मीटर, 10-20 मीटर तक गिर गए थे। 50 मीटर तक 50 मीटर बताओ आराम से 50 मीटर तक हमने मतलब रगड़े थे। और यकीन नहीं मारा भाई, हमारे को कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी। एक खरूच होती है ना, खरूच कैमरा घुमा भाई। उसके बाद मैं खड़े गिरा हूँ, पैर टूट गया था। फिर उसके बाद खड़े भैया गिर गए थे। उसके बाद भाई इनका मतलब लग गई थी थोड़ी सी, बड़े दिखा नहीं थे लेकिन लगी है इनकी ज़्यादा। तो आराम से चलेंगे और देखते हैं भाई अभी का क्या सीन है, क्योंकि हमारे भाई वगैरह जो भी हमारे साथ रुके हुए थे अभी आ गए। स्टार्ट होती है नहीं होती, देखते हैं, अभी हो जानी चाहिए। वैसे ये बोला था ना स्टार्ट हो जानी चाहिए। हार्ड होना तो इतना तगड़ा लग रहा है, लेकिन सीन हो गया हमारे साथ, इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, इस पर नहीं ध्यान दे रहा। पर भाई चलते हैं, अब रास्ते का दिखाते हैं, ठीक है। पहुँचते कैसे, बाकी पहले हमें देहरादून जाना पड़ेगा, उसके बाद मसूरी घूम के जाना पड़ेगा। बहुत ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल भी नहीं है इसमें, पेट्रोल भी देखो भाई, पेट्रोल भी देखो भाई कितना हो रखा है, लेकिन पहुंच जाएंगे। हाँ पेट्रोल पंप जो है ना वो करीब 6 किलोमीटर के आसपास। 6 किलोमीटर, चलो पेट्रोल पंप तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 6 किलोमीटर में भी ना ऐसा होगा हमारे लिए, पहले 2 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा है आगे। देखो भाई हमारी बीच में गाड़ी चल रही है, और एक देखो भाई हमारे दोनों जो हैं ये आगे चल रहे हैं, और इन्हीं के साथ साथ हम भी जा रहे हैं, और धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। जितना धीरे होगा उतना बढ़िया, क्योंकि रात को सीन हुआ है ना हमारा, मैं बताऊंगा कहाँ पे हुआ है। जो भी भाई बंदा बाइक से आ रहा है ना वो भाई सतर्क हो जाओ सारे, अपनी स्किल्स वगैरह दिखा रही है बाद में। हाँ ठीक है। और मैं क्या किसको रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, जिसको बोला वो समझ गया है, जिसको बोला वो समझ गया है। वाला जो टर्न था, और इसी टर्न पे हुआ था भाई, देखो मैं दिखा रहा हूँ। जो बंदा आ रहा है ना इस टर्न पे भाई बिल्कुल स्लो कर लो, बिल्कुल स्लो। ये देखो यहाँ पे इतनी स्लो कर लो कि मतलब ब्रेक तो मारनी नहीं है भाई, भूल के भीतर ब्रेक तो बिल्कुल नहीं मारनी है, ठीक है। प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा बरतने यहाँ पे, क्योंकि हम उस मोड़ से यहाँ तक, इस मोड़ तक आए थे। यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ आए थे हम लास्ट,
और धीरे धीरे चलानी है, बिल्कुल जितना धीरे हो सके उतनी धीरे चलानी है। और यहीं पे वो सीन है तगड़े वाला, फिसलने वाला। देखो भाई बिल्कुल सावधानी से, आहिस्ता आहिस्ता, भले लेट हो जाओ लेकिन धीरे धीरे। ये देखो सीन हुआ, इसीलिए भाई देखो मैं यहाँ उतर ही जाता हूँ। यहाँ पे उतर के चल लो, कोई नहीं, धक्का लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। देखो जितने ही बंदे आ रहे हो वो बिल्कुल स्लो आते हुए, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती मेरे भाई, लेकिन जाते हुए तो फिसलन है ना, उसकी वजह से दिक्कत होती है। देखो भाई थोड़ा ही नहीं चले हम, बस थोड़ा चले, और देखो यहीं पे ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। या गाड़ी नहीं निकल पा रही है, आ भी नहीं पा रही है। और भाई देखो हमारी सारी बाइक है, जो भी भाई वगैरह यहाँ रुके हुए हैं, और एक दो तो गिर भी गए थे यहाँ पे आके। यही रहने वाला पूरे रास्ते भाई, यही मिलने वाला है हमको पूरे रास्ते। देखते भाई कब पहुँचेंगे, क्या सीन रहेगा। और देखो भाई इधर तो इन्जॉयमेंट भी चल रहा है, कह रहे हैं कि तुम जाओ पहाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। इनका कहने का मतलब ये है। इतनी देर, पता है हमको कितना टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया वहीं पे। और कितने दूर आए हम, ज़्यादा दूर आए भी नहीं है, और भाई आधा 1 घंटा लग गया हमें सिर्फ इतने में कवर करने के लिए। तो भाई अब जाके हमारा साफ सा रोड आया। मैंने क्या तारीफ थोड़ी क्या कर दी रास्ते की, ये फिर आ गया रास्ता ऐसा। देखो फिर हमको देखो पैदल उतरना पड़ेगा। इसी पे रखो। और देखो ये करना पड़ता है मेरे को, धक्का लगाना पड़ता है जहाँ बर्फ़ दिखती है वहाँ पे। थोड़ा सा ही था ना ये तो भैया, ये तो थोड़ा सा ही। चलो यार बैठते हैं, उसके आजा जल्दी भी निकलना है, तेज़ निकलना है। देखो भाई दिस इज हिमालय फिर से हमारे रास्ते में आते हुए। और भाई हर बार कैप्चर करने का मन करता है इनको। तो किस तरीके से भैया फिसलते पैर देखो किस तरीके से लेके जा रहे हैं बाइक को, किस तरीके से। देख रहे हो भैया का स्ट्रगल, देख रहे हो भाई हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, माय गॉड। ये देखो भाई बंदर काटता उठता तो नहीं है ना भैया। ये देखो भाई चेक करो, ये देखो भाई बंदर। ओ भाई जय बजरंग बली। भाई इसको सही से कपड़े उपड़े सही पहना रखे हैं, उसको एकदम ठंडा लग जाएगा। ये देखो क्या बात है भाई, क्या अमेजिंग है भैया। यहाँ पे इसीलिए इतना जाम फिर से लग गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बर्फ़ ज़्यादा ही पड़ रही थी, इसलिए देखो जेसीबी आई है और जेसीबी क्लीन कर रही है सारा, ऐसा देख सकते हो भाई। और भाई देखो कितनी बर्फ़ निकाल के बंदे ने, इसने चौथी बार इसका राउंड है ये, और बर्फ़ निकाल जा रहा है। बर्फ़ नाम ही नहीं ले रही है रुकने का, बर्फ़ निकलती जा रही है। और यहाँ से वहाँ तक पीछे भी देखोगे ना, उधर साइड देखो ट्रैफिक लगा हुआ, उधर साइड पीछे पूरा ट्रैफिक है इधर की साइड, दिखाई दे रहा हो तो पूरा भाई। मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी भैया है। और मोटी कितनी परत है, कितनी मोटी परत है, जैसे देख सकते हो। ये तो बर्फ़ है इधर साइड का एरिया। हाँ इसका ये वाला क्लीन हुआ है, ये क्लीन हो रहा है, और उसी में हमको फिर से आधा घंटा लग गया। थोड़ी बहुत ना रोड दिखाई लग गई है हल्की फुल्की। अब जाके थोड़ी बहुत बंदे तीसरा राउंड में इसने हटाई है, तब जाके देखो ये फेंक रहा है। ये देखो कितनी सारी बर्फ़ फेंकी है इस बंदे ने। थोड़ा ही फ्री हुआ है, थोड़ा निकल रहे हैं। रोड भी अच्छा है यहाँ का। भाई देखो भाई कितना ट्रैफिक लगा हुआ है ब्रो, लुक एट द ट्रैफिक। फिर आने जितना हम आए थे ना उससे ज़्यादा है। क्यों? यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है और किराया मशीन बर्फ़ निकाल रही है, तो किराया मशीन बर्फ़ निकालती है, तो उसकी वजह से और ट्रैफिक लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा रोड मिल जाए ना, ज़्यादा दूर नहीं है मसूरी, तो फिर बर्फ़ आ गई। तो भाई जैसा देख सकते हो यहाँ पे अभी बंदे हम रुके हुए हैं। ये भाई वगैरह कह रहे थे थोड़ी भूख वगैरह लगी है, एंड भाई भैया भी कह रहे थे भाई खा ही लेते हैं इधर। और ये जो रास्ता है ना, इतना जो अभी रास्ता जो देख रहे हो आप, ये अब शायद 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर लास्ट रह गया है। इसलिए तो चलो खा ही लेते हैं पहले, क्योंकि भूख भाई बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि रात में कुछ खाएंगे हम लोगों ने, भाई ने, किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया, तो इसीलिए भाई उधर मैगी ऑमलेट वगैरह तो हम तो खाते नहीं हैं, तो मैगी खा लेते हैं हम, एंड चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई फाइनल देख सकते हो मैगी बन के हमारी आ गई है। और देखो भाई, और ये भाई जल्दी खानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यार ठंडी हो जाती है। हमने चाय पी अभी 1 मिनट में पानी इधर होगी। और भाई देखो वो बंदर जो था ना, वो भी आ गया खाने के लिए यहाँ पे। भाई गाने में चलो कॉपीराइट आ जाएगा। चलो भाई मतलब मैगी खाते हैं, उसके बाद अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या नज़ारे है यार। ये मंकी देखो हमारे साथ वहाँ तक चलते हुए आ रहा है, ये देखो। तो भाई आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में, जब हम आए थे तो यहीं पे फंसे पड़े थे। और देखो भाई अभी देखो जो बंदे जाने वाले हैं ना उधर की साइड, तो उनके लिए तो अभी भी भीड़ है भाई, अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है। देखो क्या जी,
फील्डिंग चल रहा है भाई। हमारी भी कल हुई थी जब हम जा रहे थे, इनसे ज़्यादा थी हमारी। तो यहाँ पर तो वैसे बाइक वालों को नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा जो है रोड भाई चल रहा है, ये भाई रात की बात है कि चल रहा है तो भाई थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे हम। पूरा ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक उधर साइड तक पूरा, लेकिन निकल रहे हैं, पहुँचते हैं, जब पहुँचेंगे भाई। इतने अंतराल के बाद, इतने मतलब धक्का-मुक्की करने में और इतने ट्रैफिक में और भाई बर्फ़ से लड़ने के बाद हम आए हैं डायरेक्ट अपने देखो इस वाले रोड पे, जो हमें भाई इतना सुकून दे रहा है ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ। क्या चीज़ बताया, बताओ। बाइक बंद है भाई, बाइक देखो बंद भी है, बाइक बंद है। पेट्रोल बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो इधर पेट्रोल वगैरह का दिक्कत रहता है थोड़ा सा। भाई देखो इधर आते वक्त भी देखो कितना ट्रैफिक लग गया। ट्रैफिक है क्योंकि देखो आने वाली जो गाड़ियाँ, आने वाले जो बंदे हैं ना, जैसे गाड़ियाँ देख सकते हो, उनकी वजह से ये वाला ट्रैफिक लगा हुआ है। बाकी रास्ता तो ठीक आ गया, बट ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। बाकी देखो हमारे साथ ये भैया है, ये भी आ गए यहाँ पे, ये भी यहाँ पे एक हमारी बाइक खड़ी है और एक भैया देखो वो रहे वहाँ पे, यानी कि तीनों साथ साथ में चल रहे हैं। बढ़िया भी है, साथ साथ मिल जाता है तो अच्छा रहता है यार, अच्छे से मतलब रास्ते का पता भी नहीं लगता। तो भाई जहाँ पे हम मतलब 1-2 दिन पहले स्टे करा था ना, हेवन पे होम स्टे करा था, यहीं पे हमारा बैग छूट गया था और इसी के चक्कर में हमको इतना घूम के आना पड़ गया, वरना तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था भैया, है ना। दूसरा ऑप्शन तो सीधा देहरादून निकल सकते थे हम, बट कोई नहीं भाई, चक्कर में मसूरी आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं भाई, फिर भी हमें रास्ते में भाई मिल गए इसी वजह से। और वो हमारे साथ शायद वो भी अलग रास्ते जाने चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथ ही हो गए वो भी। साथ साथ रहेंगे तो भाई सही, ज़्यादा सेफ रहेगा। तो भाई बैग लेके आता हूँ और उसके बाद यहाँ से चलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट घर पे। भाई सड़कों पे दिखाता हूँ एक अमेजिंग चीज़, बहुत ही भयंकर वाली। आप चल रहा बंदों को तगड़े तरीके देखो, तो सनरूफ खुले हुआ भाई, झूम करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या तगड़ा माहौल है भाई, क्या तगड़ा माहौल। वो गाड़ी देखो भाई क्या दिलाते हो, ले जा रहा है भाई बंदे हैं भाई, साइड में हमारे चल रहे रेंज रोवर। भाई है क्या ये भाई, ऐसा होना चाहिए, माहौल तगड़े वाला है कि नहीं। तो भाई एक महीना बता रहा हूँ मैं, रास्ते में पता कौन दिखा था, परमेश वर्मा, सिंगर ऑफ पंजाब। ओ भाई बहुत पता, बट भाई हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए। कैसे? क्योंकि हम गलत रूट पे आ गए थे, इसी वजह से।